वेलकम टू बिल्ड अप द रूट्स एकेडमी। बच्चे आज हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की एक क्विक रिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एंगल। बच्चे अगर किसी एक पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती है। जैसे ये पॉइंट O है, A है, B है, ये O A ये क्या है, इस एंगल की आर्म है। ठीक है, OB और AOA क्या है, इस एंगल की आर्म है। और एंगल AOB ये पूरा एंगल फॉर्म होता है, एंगल AOB, इसको हम BOAB कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये पॉइंट O क्या है, ये पॉइंट O है वर्टेक्स। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। अगर ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चे। ठीक है, और अगर ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे के अपोजिट है और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो ये एंगल बनेगा बेटा जी 180 डिग्री का। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं इसी के साथ। तो बच्चे देखो, अब अगर ये दो रेज आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है बच्चे, अब 0 डिग्री से लेके अप टू 90 डिग्री हम कहेंगे, 90 डिग्री भी नहीं, हम अप टू 89 डिग्री कहेंगे। ये कौन से एंगल है, ये है एक्यूट एंगल। ये क्या है, ये 89 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, इनको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। क्या, एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चे, अब ये 90 डिग्री का हो गया हमारा राइट एंगल, और राइट एंगल के बाद 91 डिग्री से लेके यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा 91 डिग्री से लेके और अप टू स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। ये सारे एंगल्स हो जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारा स्ट्रेट एंगल आ जाता है। ये दोनों लाइन्स जब आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद मतलब 181 से लेके और 360 डिग्री तक, 360 डिग्री मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ पूरा एक सर्कल बनना। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ पूरा एक सर्कल बनना, उसको बोलेंगे हम 360 डिग्री। ठीक है, 181 से 360 डिग्री ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल। अब बच्चे ये रिफ्लेक्स एंगल कभी भी जब हम एग्जाम में देखते हैं तो वो पूछता है, जैसे इसमें आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे ये एक एंगल है AOB मान लिया, ये क्या है, 60 डिग्री का है। क्या है, 60 डिग्री का है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ AOB। रिफ्लेक्स ऑफ AOB का मतलब है बच्चे, ये जो AOB एंगल है ना, ये 60 डिग्री का है, और हमें इसके पीछे वाला ये जो एंगल है ना, ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो बच्चे हमें पता है एक पूरा सर्कल जो है, एक किसी पॉइंट के अराउंड पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, इस 360 डिग्री में से अगर हम एंगल AOB मतलब 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 300 डिग्री का बनेगा। तो मतलब अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB कितना कैसे हमें फाइंड आउट किया हमने, 360 में से हमने किसको माइनस कर दिया, AOB को, तो हमारा रिफ्लेक्स निकल गया। तो बच्चे इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ये पूरे चैप्टर में आपके बहुत बार यूज हुआ है और पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन रिफ्लेक्स आपसे पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है बच्चे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल, सारे एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पे। देखो बच्चे, हमें पता है कि कोई भी दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनाते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर डिसाइड होएगा दो पॉइंट्स के बाद मतलब अगर ये थर्ड पॉइंट, मतलब कि 3 or more points, if 3 or more points lie on the same line then they will be called as collinear points। मतलब कि अगर तीसरा पॉइंट आके ये चौथा पॉइंट भी आ गया, मतलब 3 or more points अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं तो हम इनको बोलेंगे कोलिनियर, अदरवाइज क्या होंगे, ये नॉन कोलिनियर। बेटा जी इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस आपको। ठीक है, 3 पॉइंट्स ही डिसाइड करेंगे कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से तो लाइन ही बनती है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का। अगर कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मान लिया ये दो एंगल्स है हमारी,
मान लिया ये दो एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, ये मान लिया 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो बेटा जी ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए, इफ सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज 90 डिग्री देन दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी की तरह बेटा जी अगर किसी दो एंगल्स का सम, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। इफ सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, इफ सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमने जैसे स्ट्रेट लाइन पे कोई एक हमने रे खींच दी, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में, ये सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे क्या है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसने ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कहीं ना कहीं ये मान लिया 160 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, तो दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री, तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। अब बेटा जी अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा एडजेसेंट एंगल का, एडजेसेंट एंगल का। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल क्या है भैया, इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि ये मान लिया इससे एक एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट से एक एंगल फॉर्म हुआ। ये कहता है इफ टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, एंड ए कॉमन आर्म। अब भैया ये दो एंगल बने, इस पॉइंट से दो एंगल बने, मान लिया इस पॉइंट को हम ओ बोलेंगे, ए बी सी, ठीक है। अब दो एंगल बने कौन कौन से, ए ओ बी और बी ओ सी, ठीक है, ये दो एंगल बने ए ओ बी और बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। अब इन दोनों एंगल की कॉमन वर्टेक्स क्या है भैया, ओ पॉइंट से ही ये दोनों एंगल बने हैं, ठीक है, तो इनका वर्टेक्स कॉमन हो गया, वर्टेक्स इनका कॉमन हो गया, और इनकी कॉमन आर्म कौन सी है, ये ओ बी आर्म जो है ना, इन दोनों एंगल की कॉमन आर्म है, ये क्या हो गई कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ठीक है। ये क्या हो गई नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये भी क्या है नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। तो बच्चे ऐसे एंगल्स जिनका की एक कॉमन वर्टेक्स होगा और उनकी एक आर्म कॉमन होगी, तो उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चे, अब इसी के साथ लीनियर पेयर एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर बच्चे ये दोनों नॉन कॉमन आर्म किसी दो एडजेसेंट, अगर किसी एडजेसेंट एंगल की ये दोनों नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, ये क्या मैंने दोनों नॉन कॉमन आर्म को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने जो कॉमन आर्म है उसको सेम ऐसे ही रहने दिया, तो बच्चे ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है ये एडजेसेंट एंगल तो है ही, एडजेसेंट एंगल तो है ही, बट ये क्या हो गए लीनियर पेयर, क्यों, इनकी नॉन कॉमन आर्म ने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी और स्ट्रेट लाइन पे बन गया 180 डिग्री का एंगल। इट मींस इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो गया 180 डिग्री, और जब भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो बच्चे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये लीनियर पेयर कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स कहलाएंगे, ठीक है बच्चे, लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारा ये एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अब चलते हैं एक्सियोम 6.1 और एक्सियोम 6. हाँ तो बच्चे अब चलते हैं एक्सियोम 6.1 पे। एक्सियोम 6.1 कहती है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये एक रे है एक लाइन पे स्टैंड करती है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड विल बी 180 डिग्री। ठीक है, एक रे मैंने ड्रॉ की OC, ठीक है, तो इस ये जो OC ड्रॉ करने से, एक रे ड्रॉ करने से दो एंगल बने, कौन से AOC और COB, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए एडजेसेंट एंगल, क्यों, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है बच्चे, अब
ये दोनों क्या है, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या हो गए 180 डिग्री के। यही एक्सियोम 6.1 कहती है। ठीक है, इसी के साथ एक्सियोम 6.2 क्या कहती है, 6.2 जस्ट इसका कन्वर्स है। वो कहती है कि अगर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम अगर 180 डिग्री है, इनका सम अगर 180 डिग्री है, मान लिया ये एंगल, मैं इसको नाम देता हूँ, यही सेम नाम दे देते हैं, ए ओ सी बी, मतलब ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इनका सम अगर 180 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म है, ये एक लाइन फॉर्म करेगी, ये एक लाइन फॉर्म करेगी। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये जो रे है, ये रे ओसी रे विल स्टैंड ऑन लाइन ए बी। ठीक है बच्चे, ये एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सियोम 6.1 और 6.2 को हम समझ गए होंगे। पहला 6.1 क्या कहती है कि अगर कोई रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। दूसरा एक्सियोम 6.2 क्या है, इसकी बिल्कुल कन्वर्स है। वो ये कहती है अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री है, तो जिस रे के थ्रू मतलब जिस कॉमन आर्क के थ्रू वो एंगल बने हैं, वो जो है एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है। या फिर हम कह सकते हैं जो दो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म होंगी, वो एक लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है बच्चे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों एक्सियोम मिलके हम इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है बच्चे, ये दोनों एक्सियोम्स मिलके इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है बच्चे थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, ये मान लिया ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक लाइन है। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब ये क्या है, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे। एक पेयर तो ये बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा पेयर बनेगा ये वाला और ये वाला। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये है हमारी थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.6 भी है एक हमारी। थ्योरम 6.6 क्या कहती है, अगर कोई, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं बच्चे में। थ्योरम 6.6 कहती है कि अगर कोई दो लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं किसी एक लाइन के, इस लाइन के पैरेलल ये और ये दो लाइन, मान लीजिए ये लाइन L है, ये M है, ये N है। ठीक है, इफ टू लाइंस M and N are parallel to L, then these two lines will also be parallel to each other। मतलब कि अगर ये लाइन M L के पैरेलल है और N भी L के पैरेलल है, तो भाई M और N, जो लाइन M और N है ना, वो भी आपस में पैरेलल होंगी। ये कहती है थ्योरम 6.6। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, ये हो गई थ्योरम 6.6। ये क्या है, इन सबको हम अब यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के क्विक रिवीजन में। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इनको दिमाग में फिट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आगे जब क्वेश्चन समझाऊंगा। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये एक्सियोम और थ्योरम में डिफरेंस क्या है? अरे भाई, एक्सियोम वो होती है जो हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। बट थ्योरम को हम एक्सियोम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है बच्चे, तो थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बट एक्सियोम्स आर जस्ट एजम्पशंस। हम इनको एज्यूम करते हैं कि ऐसा ट्रू है, ठीक है। एक्सियोम्स को हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, एजम्पशंस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं बेटा जी, जो क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बच्चे देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी वर्ड आए, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, जब भी वर्ड आए टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्शन वर्ड सुनते ही आप समझ जाना वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं और ये आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। इंटरसेक्ट वर्ड से समझ जाना कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे और वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट वर्ड से।